हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेब चैनल पे। मैं हूं संजय। इस वीडियो सेशन में गाइस हम स्टेप बाय स्टेप एक एपीआई डेवलपमेंट प्रोसेस को समझने वाले हैं, जहां हम यूज़ करने वाले हैं लावेल वर्जन 10 सेटअप विद सैंक्टम ऑथेंटिकेशन। ये एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम उन सभी चीज़ों को समझने वाले हैं जिनको यूज़ करके हम लावेल में और सैंक्टम ऑथेंटिकेशन के साथ एपीआईज बिल्कुल ईजी तरीके से क्रिएट कर सकेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स हम इस चैनल पे अपलोड करते रहें। ये कंप्लीट वीडियो है। इस वीडियो के स्टार्टिंग में ये हमारा प्लेलिस्ट प्लान है, जहाँ पर हम उन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे। फॉलो करने के साथ हम सीखेंगे, जिसको सीखने के बाद हम एपीआईज क्रिएट कर सकेंगे इनसाइड लावेल यूजिंग सैंक्टम ऑथेंटिकेशन। ये वीडियो बिल्कुल स्क्रैच से होने वाला है। हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम लावेल इंस्टॉलेशन। एक बार हमने लावेल सेटअप को इंस्टॉल कर लिया, देन हम कनेक्ट करेंगे विद द डेटाबेस। देन क्रिएट करेंगे एपीआई कंट्रोलर क्लास, और उस कंट्रोलर क्लास के अंदर हम क्रिएट करेंगे एपीआई मेथड्स, और वो मेथड्स होंगे हमारे रजिस्टर एपीआई के, लॉगिन एपीआई, प्रोफाइल एपीआई एंड लॉगआउट एपीआई। देन अगर हमने एपीआई कंट्रोलर सेट कर लिया, देन हम डिस्कशन करेंगे ऑल अबाउट कि सैंक्टम ऑथेंटिकेशन पैकेज क्या है, किस तरीके से हम एप्लीकेशन में सेट करते हैं और हम उसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे एप्लीकेशन एपीआई राउट्स। ये एपीआई राउट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वाले सेक्शन में हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, दैट इज ओपन राउट्स एंड प्रोटेक्टेड राउट्स। एक बार हमने सही तरीके से एपीआई राउट्स सेट कर लिया, देन हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एपीआईज, जहां स्टार्ट करेंगे ऑल अबाउट फंक्शनैलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एपीआई, लॉगिन एपीआई, प्रोफाइल एपीआई एंड लॉगआउट एपीआई। ये है हमारा कंप्लीट प्लेलिस्ट प्लान, जहां पर हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इंस्टॉलेशन अप टू लॉगआउट एपीआई। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं ऑल अबाउट लावेल इंस्टॉलेशन। लावेल को इंस्टॉल करने के लिए मैं जाऊंगा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, दैट इज lavel.com। मैं क्लिक करूंगा डॉक्यूमेंटेशन पे, और इसके डॉक्यूमेंटेशन पे मैं सर्च करने वाला हूं कंपोजर, और यहाँ पर हम देख पाएंगे हमारे पास एक कंपोजर कमांड है। मैं इसे कॉपी करूंगा। बेसिकली मैं लावेल को इंस्टॉल करने वाला हूँ यूजिंग कंपोजर। मैं जाऊंगा स्लाइड पे, एक न्यू टैब हम ओपन करने वाले हैं, मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर अगर मैं इस कमांड के बारे में थोड़ा डिस्कशन करूं, तो ये जो कमांड है दैट इज कंपोजर स्पेस क्रिएट हाइफन प्रोजेक्ट स्पेस lavel/lavel स्पेस एग्जाम्पल हाइफन ऐप। इस कमांड का मतलब है कि हम कंपोजर को यूज करके एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं ऑफ लावेल, और आफ्टर क्रिएशन हमारे पास जो एप्लीकेशन सेटअप होगा उसका जो नेम होगा दैट इज एग्जाम्पल हाइफन ऐप। यहाँ पर ये डमी नेम है, मैं इसे चेंज करूंगा, और हम इसे करने वाले हैं लावेल हाइफन सैंक्टम हाइफन एपीआईज। हम इस कंप्लीट कमांड को कॉपी करेंगे। मैं जाऊंगा प्रोजेक्ट टर्मिनल पे, हमें इस वक्त where www.html.yt and API tutorials। अगर मैं टाइप करूं ls, तो इस फोल्डर के अंदर हमारे पास एक सिंगल सेटअप है। हम एक और सेटअप क्रिएट करने वाले हैं। मैं इस कमांड को पेस्ट कर दूंगा, एंटर प्रेस करने वाले हैं, तो हम देख पाएंगे जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, एंड फाइनली जो हमारा इंस्टॉलेशन था वो सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं जाऊँ फोल्डर स्ट्रक्चर में, तो ये रहा हुआ सेटअप दैट इज लावेल हाइफन सैंक्टम हाइफन एपीआईज। अब मैं इस सेटअप को मैं ओपन करने वाला हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड है तो आप उसमें ओपन कर सकते हो, या कोई भी प्रिफरेबल जो एडिटर है जो आप यूज़ करते हो इसमें आप ओपन कर सकते हो। मैं क्लिक करूँगा राइट क्लिक ओपन विद अदर एप्लीकेशन विजुअल स्टूडियो कोड। मैं क्लिक करने वाला हूँ सेलेक्ट बटन। सक्सेसफुली मैंने उस सेटअप को ओपन कर लिया है अपने VS कोड एडिटर में। सबसे पहले कोई भी सेटिंग करने से पहले मैं इस सेटअप को एग्जीक्यूट करूंगा ब्राउजर पे। इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ एक PHP आर्टिशन कमांड दैट इज PHP आर्टिशन सर्व। इस कमांड को यूज़ करते ही हम एक इनबिल्ट डेवलपमेंट सर्वर जो कि लावेल प्रोवाइड करता है, हम उसे स्टार्ट करने वाले हैं। मैं जाऊँगा प्रोजेक्ट टर्मिनल पे, सबसे पहले मैं इसे क्लियर करूँगा, मैं टाइप करूंगा ls, तो हमारे पास ये सेटअप है जो हमने अभी इंस्टॉल किया है। मैं जाऊंगा इस सेटअप के अंदर, cd lavel हाइफन सैंक्टम हाइफन एपीआईज। इस सेटअप में आने के बाद अगर मैं टाइप करूँ PHP आर्टिशन,
तो हमारे पास एक कमांड लिस्ट है। इस कमांड लिस्ट के अगर मैं टॉप पे जाऊं तो यहाँ पर हमारे पास एक सेक्शन है दैट इज अवेलेबल कमांड्स। इस वाले ग्रुप में हमारे पास एक कमांड है दैट इज सर्व। सो हम इसे यूज करने वाले हैं टू स्टार्ट PHP डेवलपमेंट सर्वर। सो मैं यहाँ जाऊँगा और यूज करने वाले हैं PHP आर्टिशन सर्व। एंटर प्रेस करते ही ये स्टार्ट करेगी डेवलपमेंट सर्वर। सो अब हम एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे यूजिंग दिस IP एंड 8000 पोर्ट। सो मैं कॉपी लिंक, मैं इसे कॉपी करूंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा, एक न्यू टैब ओपन करके हम इसे ओपन करने वाले हैं। सो सक्सेसफुली ये हमारा लैंडिंग पेज है ऑफ लेवल वर्जन 10। अब हम क्रिएट करने वाले हैं एक डेटाबेस। क्रिएट करने के बाद हम इस एप्लीकेशन के साथ उसे कनेक्ट भी करेंगे। सो उससे पहले अगर मैं जाऊँ स्लाइड पे, यहाँ पर ये जो हमारा प्लान था इसमें हमने इंस्टॉल कर लिया है। सो इट इज़ डन। अब हम जाएंगे PHP माई एडमिन के अंदर, मैं क्लिक करूंगा डेटाबेसेस और हम एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं। सो YT_level_sanctum_APIs। मैं इस नेम को कॉपी कर लूंगा, क्लिक ऑन क्रिएट बटन, डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। मैं जाऊंगा एडिटर में और हम ओपन करने वाले हैं .env फाइल। सो ये .env फाइल है, ये मीन्स हम कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट फाइल है हमारे इस लावेल एप्लीकेशन का, जिसका जो फुल फॉर्म होता है दैट इज एनवायरनमेंट वेरिएबल फाइल्स। इस फाइल के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल फाइल्स है जिनको हम ग्लोबल कांस्टेंट की तरह यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ कनेक्शंस हैं ऑफ डेटाबेस। सो हम इन्हीं कनेक्शंस को यूज़ करके डेटाबेस के साथ अपने कनेक्शन को स्टैब्लिश करेंगे। सो यहाँ पर है हमारे पास DB_ कनेक्शन MySQL हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम इस सेटअप को हमने लोकल होस्ट पे क्रिएट किया है। सो ये जो IP है लोकल होस्ट की, इट इज़ ऑल्सो ओके। पोर्ट, डेटाबेस नेम, सो ये हमने क्रिएट किया है। इन माई केस जो PHP माई एडमिन का जो यूज़र नेम है दैट इज़ एडमिन एंड पासवर्ड admin@123। आपके केस में हो सकता हो या डिफरेंट हो, तो उन्हीं कनेक्शन स्ट्रिंग्स को यहाँ पास करना है। एक बार अगर वैलिड डिटेल्स अगर आपने पास कर दिया तो सक्सेसफुल तरीके से ये सेटअप इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगी। सो सक्सेसफुली मैंने अपने सेटअप को, अपने VS कोड के सेटअप को हमने इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर दिया है। अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे, वापस से डेवलपमेंट सर्वर स्टार्टेड है, मैं रिलोड करूँगा। सो हम देख सकते हैं ये बिल्कुल वर्किंग है। सो यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड पॉइंट था दैट इज डेटाबेस कनेक्टिविटी, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ऑल अबाउट API कंट्रोलर एंड मेथड्स सेटिंग्स। सो API कंट्रोलर क्लास हम क्यों क्रिएट करने वाले हैं? सो बेसिकली हम APIs डेवलपमेंट कोर्स को देख रहे हैं। सो APIs मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनके फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक कंट्रोलर क्लास चाहिए। सो यहाँ पर लेवल में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लाइक हम एक नॉर्मल कंट्रोलर क्लास क्रिएट कर सकते हैं या रिसोर्स कंट्रोलर क्लास। बट यहाँ पर जो मैं प्रीफर करूँगा दैट इज़ नॉर्मल कंट्रोलर क्लास, क्योंकि उस नॉर्मल कंट्रोलर क्लास में हम अपना कस्टम मेथड्स डिफाइन करेंगे, जैसे कि रजिस्टर API की मेथड, लॉगिन API मेथड, प्रोफाइल API मेथड एंड लॉगआउट API मेथड। सो फटाफट हम एक नॉर्मल कंट्रोलर क्लास क्रिएट करते हैं। तो कंट्रोलर क्लास क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ PHP आर्टिशन कमांड। सो मैं जाऊँगा प्रोजेक्ट टर्मिनल पे और हम टाइप करने वाले हैं PHP आर्टिशन। सो इस कमांड लिस्ट में हमारे पास एक ग्रुप है दैट इज मेक ग्रुप। इस मेक ग्रुप में हम एक कमांड को देख पाएंगे दैट इज मेक कंट्रोलर। इस कमांड को यूज़ करके हम क्रिएट करने वाले हैं कंट्रोलर क्लास। सो PHP आर्टिशन। और एक और बात कि कंट्रोलर क्लास क्रिएट करने के पहले बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं कंट्रोलर क्लास क्रिएट करूं सो वो स्टोर होगी हमारी ऐप HTTP कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर। बट यहाँ पर मैं चाहूँगा कि जो हम कंट्रोलर क्लास क्रिएट करने वाले हैं उस कंट्रोलर क्लास को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक सब फोल्डर हो दैट इज़ विद एन API। सो इस फोल्डर के अंदर सबसे पहले हम एक API सब फोल्डर को क्रिएट करने वाले हैं और उस API सब फोल्डर के अंदर हम उस कंट्रोलर क्लास को स्टोर करेंगे। सो मैं जाऊँगा प्रोजेक्ट टर्मिनल पे, PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर, ये हमारा कमांड है। उसके बाद हम पास करेंगे API जो कि सब फोल्डर नेम है, और इस API के बाद हम पास करने वाले हैं अपना कंट्रोलर क्लास नेम। सो हम क्रिएट करने वाले हैं API कंट्रोलर क्लास के नेम से।
सो यहाँ पर इस कमांड को एग्जीक्यूट करते ही ये सबसे पहले सर्च करेगी क्या हमारे कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर क्या कोई सब फोल्डर है। अगर नहीं है तो ये एपीआई सब फोल्डर क्रिएट कर देगी। आफ्टर क्रिएशन उस फोल्डर के अंदर हमारे पास एक फाइल भी होगा, दैट इज API controller.php। मैं एंटर प्रेस करूंगा। सो कंट्रोलर क्लास क्रिएट हो चुका है। अगर मैं जाऊँ एडिटर में, सो ऐप HTTP controllers API, और यहाँ पर हमारे पास एक फाइल है API controller.php। ये एक नॉर्मल कंट्रोलर क्लास है। अब यहाँ पर इस नॉर्मल कंट्रोलर क्लास में हम कुछ मेथड्स को क्रिएट करने वाले हैं और उन मेथड्स को फर्दर हम यूज़ करेंगे अपने API डेवलपमेंट प्रोसेसेस में। सो यहाँ पर जो मेथड्स हमें क्रिएट करने हैं दैट इज़ रजिस्टर यूज़र के लिए, लॉगिन के लिए, प्रोफाइल के लिए एंड लॉगआउट के लिए। सो मैं जाऊँगा एडिटर में और हम मेथड्स को क्रिएट करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्रिएट करेंगे हम फॉर रजिस्टर API, और इस मेथड को हम हिट करेंगे यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। सो पब्लिक फंक्शन, और हम इसका नेम रखने वाले हैं रजिस्टर। साथ ही साथ जैसे कि ये मेथड हम हिट करने वाले हैं रजिस्टर यूज़र API के लिए, तो ऑब्वियसली हम डेटा भी पास करेंगे। सो उन डेटास को रिसीव करने के लिए, इसका मतलब फॉर्म डेटा से रिसीव करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। सो इस मेथड के सिंटैक्स में हम जाएंगे इस पैरेंथेसिस के अंदर और हम पास करने वाले हैं रिक्वेस्ट क्लास, और इसके ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करेंगे। इस ऑब्जेक्ट को हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो हम डेटा पास करने वाले हैं इस मेथड के अंदर, उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे डेटा वैलिडेशन, साथ ही साथ उस डेटा को हम रिसीव भी कर पाएंगे। सो ये है कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्टर मेथड डिक्लेरेशन। नेक्स्ट हम क्रिएट करने वाले हैं लॉगिन API के लिए। इसे भी हम हिट करने वाले हैं यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। सो पब्लिक फंक्शन एंड लॉगिन। सो इस मेथड को कॉल करते वक्त हम पास करेंगे ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। सो यहाँ पर भी हमारे पास फॉर्म डेटा होगा। सो उन डेटास के साथ वैलिडेशन के लिए, साथ ही साथ उनको रिसीव करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। सो हम पास करेंगे रिक्वेस्ट एंड उसका एक ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम क्रिएट करने वाले हैं फॉर आवर थर्ड API, दैट इज फॉर प्रोफाइल API। हम इसे हिट करने वाले हैं यूजिंग गेट रिक्वेस्ट टाइप। सो पब्लिक फंक्शन एंड प्रोफाइल, और जो फाइनल मेथड हमारा होगा इस API कंट्रोलर क्लास में दैट इज फॉर लॉगआउट। सो ये होगी हमारी लॉगआउट API, और इसे भी हम हिट करेंगे यूजिंग गेट रिक्वेस्ट टाइप। सो पब्लिक फंक्शन एंड लॉगआउट। सो सक्सेसफुली API नीड के अकॉर्डिंग हमने उन सभी मेथड्स को क्रिएट कर लिया है अपने इस API कंट्रोलर क्लास में। सो फर्दर हम इन्हीं मेथड्स को एक्सटेंड करेंगे और API डेवलपमेंट प्रोसेस जब हम डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में, तब हम सभी मेथड्स को यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर अगर मैं जाऊँ स्लाइड पे, तो ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है दैट इज API कंट्रोलर एंड मेथड सेटिंग्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑल अबाउट सैंक्टम ऑथेंटिकेशन पैकेज। सो सबसे पहले हम ये जान लें कि सैंक्टम होता क्या है, ये कौन सा पैकेज है और हम क्यों यूज़ करते हैं। सो बेसिकली सैंक्टम ऑथेंटिकेशन पैकेज एक कंपोजर पैकेज है जिसे हम यूज़ करते हैं अपने लावेल सेटअप में टू यूज़ ऑथेंटिकेशन सर्विसेज। एक बार सही तरीके से इंस्टॉल कर लिया, कॉन्फ़िगर कर लिया, सेट कर लिया, देन हम डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं और इनवैलिड यूज़र्स को प्रोटेक्टेड APIs को एक्सेस करने से पहले हम उन्हें रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। सो ये एक ऑथेंटिकेशन पैकेज है जिसे यूज़ करके हम अपने ऑथेंटिकेशन सर्विसेज को इनेबल कर सकते हैं। सो जो ओल्ड वर्जन्स होते थे हमारे लावेल में, उन वर्जन्स में हम इस थर्ड पार्टी पैकेज को, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन पैकेज है, तो हम इसे इंस्टॉल करते थे और यूज़ करते थे। बट यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो हमने वर्जन जो यूज़ किया है दैट इज़ लावेल वर्जन 10। तो जो लावेल का वर्जन 10 है, यहाँ पर इस वर्जन में इस पैकेज को इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो पैकेज है सैंक्टम ऑथेंटिकेशन पैकेज, ये बाय डिफ़ॉल्ट इंटीग्रेटेड है। अगर आपको ये कोई कहता है कि लावेल वर्जन 10 में ये सेटअप मीन्स ये कंपोजर पैकेज इंस्टॉल करना है, तो आप जो मैं बताने वाला हूँ आप उन सभी चीज़ों को सीख करके आप उसे सिखा सकते हो कि हमारे पास लावेल वर्जन 10 में ये बाय डिफ़ॉल्ट इंटीग्रेटेड है, बस उसे इनेबल करना है और उसे अकॉर्डिंग टू नीड यूज़ करना है। सबसे पहले हम इसके सेटिंग्स को कैसे जाने, तो मैं जाऊँगा एडिटर में, मैं इसे क्लोज कर दूँगा
और सबसे पहले हम जाने वाले हैं composer.json। ये वो फाइल है जहां पर अगर हमने कंपोजर से कोई फाइल अगर इंस्टॉल किया, मीन्स कोई भी पैकेज इंस्टॉल किया, अनइंस्टॉल किया, तो उसका जो पूरा ट्रैक होता है ये वो फाइल है जो मैनेज करती है। सो यहाँ पर हम देख पाएंगे ये जो हमारा रिक्वायर ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमारे पास एक सैंक्टम ऑथेंटिकेशन पैकेज अवेलेबल है बाय डिफॉल्ट, हमने इसे इंस्टॉल नहीं किया है। सो यहाँ पर हम देख पाएंगे हमारे पास एक पैकेज है laravel/sanctum। सो इसका मतलब ये जो पैकेज है थर्ड पार्टी जो ओल्डर वर्जन्स में इंस्टॉल करते थे बाय डिफॉल्ट इस सेटअप में, इस laravel वर्जन 10 सेटअप में ये ऑटोमेटिकली इनेबल्ड है। नेक्स्ट हम जाएंगे अपने डेटाबेस फोल्डर माइग्रेशंस। सो यहाँ पर हमारे पास एक और माइग्रेशन है विथ नेम क्रिएट पर्सनल एक्सेस टोकन्स। सो ये जो माइग्रेशन है पुराने ओल्डर वर्जन्स में जब हम ये पैकेज इंस्टॉल करते थे तब ये माइग्रेशन फाइल क्रिएट होती थी, बट इस वर्जन में बाय डिफॉल्ट ये माइग्रेशन भी अवेलेबल है। एक बार अगर हमने माइग्रेट किया तो ये सारे टेबल्स ऑटोमेटिकली हमारे डेटाबेस में क्रिएट हो जाएंगे। सो ये तो थी हमारी दूसरी पॉइंट जिससे हमने ये वेरीफाई किया है जो सैंक्टम ऑथेंटिकेशन पैकेज जो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को। सो मैं चाहूँगा इस कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर, और इस कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर हम एक फाइल को देख पाएंगे दैट इज sanctum.php। ये वो फाइल है, मीन्स बेसिक सेटिंग्स की फाइल है जिसको यूज़ करके हम सैंक्टम ऑथेंटिकेशन पैकेज के बेसिक सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओल्डर वर्जन्स में जब हम इंस्टॉल करते थे यूजिंग कंपोजर तो ये सारी सेटिंग्स उसके बाद आती थी, बट यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट हम जाएंगे अपने मॉडल में, जैसे कि ऐप मॉडल्स user.php। ये बाय डिफॉल्ट मॉडल है जब हमने इंस्टॉल किया तो हमारे पास अवेलेबल है, और ये मॉडल इंटरैक्ट होती है हमारी यूजर्स डेटाबेस टेबल। सो मैं इसे ओपन करने वाला हूँ। ओपन करने के बाद आप यहाँ देख पाओगे यहाँ जो क्लास का डिक्लेरेशन है इसके टॉप पे हमारे पास एक पैकेज इंपोर्टेड है दैट इज यूज laravel/sanctum /has API tokens। साथ ही साथ इस टोकन को हमने इस मॉडल के अंदर यूज किया है दैट इज यूज has API tokens। एंड फाइनली हमारे पास एक और सेटिंग है जो कि मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। मैं इसे क्लोज कर दूंगा, मैं जाऊँगा राउट्स वाले फोल्डर में और हम ओपन करने वाले हैं API.php। सो इस API.php में हमारे पास एक राउट डिफाइन है। सो इस राउट को थोड़ा ध्यान से हम देखें तो इनसाइड दिस मिडलवेयर मेथड हम देख पाएंगे हमारे पास एक मिडलवेयर अवेलेबल दैट इज auth sanctum। सो इसका मतलब हमारे पास सारी सेटिंग्स अवेलेबल हैं सैंक्टम ऑथेंटिकेशन पैकेज को यूज़ करने का, बस हमें इस मिडलवेयर को उन APIs में यूज़ करना है जिन APIs को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सो सक्सेसफुली ये थी गाइस हमारे बेसिक सेटिंग्स ऑफ सैंक्टम ऑथेंटिकेशन पैकेज जो laravel वर्जन 10 में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। सो मैं जाऊंगा अपने स्लाइड में, और ये जो हमारा फोर्थ पॉइंट है इसके बारे में आई थिंक हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट हम क्रिएट करने वाले हैं सेटअप API राउट्स। इस वाले सेक्शन में हम उन सभी API राउट्स को क्रिएट करेंगे जिन API राउट्स को कॉल करके हम अपने रिस्पेक्टिव मेथड्स को हिट कर पाएंगे टू रजिस्टर यूजर, टू लॉग इन यूजर, टू सी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन एंड लॉग आउट API। सो हम जाएंगे अपने API.php फाइल में। सबसे पहले मैं इस लाइन ऑफ कोड को मैं कमेंट करूंगा। कमेंट करने के बाद जो हमने API कंट्रोलर क्लास क्रिएट किया है हम उसे इंपोर्ट करेंगे। सो यूज API कंट्रोलर क्लास, इसे हमने इंपोर्ट कर लिया क्योंकि सारे मेथड्स जो हमने क्रिएट किए हैं अपने API नीड के अकॉर्डिंग वो सारे मेथड्स इस कंट्रोलर क्लास के अंदर डिफाइंड हैं। सो मैं यहाँ जाने वाला हूँ और यहाँ पर हम जो राउट्स डिफाइन करने वाले हैं वो दो ग्रुप्स में होंगे। पहले जो सेक्शंस ऑफ राउट होंगे दैट इज ओपन राउट्स, और जो सेकंड सेट ऑफ राउट होगा दैट इज प्रोटेक्टेड राउट्स। अब ये ओपन राउट्स क्या है? ओपन राउट्स वो राउट्स हैं जिन्हें एक्सेस करने के लिए हमें कोई भी लॉगिन नहीं चाहिए, कोई भी टोकन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो यहाँ पर अगर मैं जाऊँ स्लाइड पे तो यहाँ पर हमारे पास दो राउट्स आएंगे दैट इज रजिस्टर API एंड लॉगिन API URL, क्योंकि इन दोनों API URLs को कॉल करने के लिए ना ही हमें लॉगिन करना है और ना ही कोई ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पर मैं डिफाइन करने वाला हूँ राउट, मैं यूज़ करूँगा पोस्ट मैथड और ये होगा हमारा रजिस्टर राउट। उसके बाद हम जाएंगे अपने API कंट्रोलर क्लास में क्लास, और उस क्लास से हम कॉल करने वाले हैं रजिस्टर मैथड।
सो यहाँ पर सक्सेसफुली हमने फर्स्ट राउट क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट हम क्रिएट करने वाले हैं, इसे भी हम हिट करेंगे यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। ये होगा हमारा लॉगिन यूआरएल, एपीआई कंट्रोलर क्लास, और ये क्लास है, इस क्लास से हम कॉल करने वाले हैं लॉगिन मेथड। सो सक्सेसफुली हमारे जो दो ओपन राउट्स थे उनको हमने डिफाइन कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटेक्टेड एपीआई राउट्स। ये वो राउट्स हैं जिनको एक्सेस करने के लिए हमें एक टोकन चाहिए और वो टोकन एक वैलिड टोकन होना चाहिए। सो यहाँ पर मैं डिफाइन करने वाला हूँ ग्रुप। सो राउट मैं कॉल करूँगा ग्रुप मेथड, और इस ग्रुप मेथड में हम पास करने वाले हैं एक एरे। इस एरे के अंदर हमारे पास एक की है, दैट इज मिडलवेयर, क्योंकि हम एक मिडलवेयर यूज करने वाले हैं, और इसके अंदर हम स्टोर करने वाले हैं ऑथ सैंक्टम। सो यहाँ पर जिन एपीआईज को हमने इस ग्रुप के अंदर डिफाइन किया, इसका मतलब उन सभी एपीआई राउट्स को इस ग्रुप को क्रॉस करना होगा, इस मिडलवेयर को क्रॉस करना होगा, दैट इज ऑथ सैंक्टम। सो यहाँ पर मैं जाऊँगा सेकेंड पैरामीटर इस ग्रुप मेथड का, और हम डिफाइन करने वाले हैं कॉल बैक फंक्शन, और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर उन सभी राउट्स को हम डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास दो ही राउट हैं, दैट इज प्रोफाइल एपीआई एंड लॉगआउट एपीआई। सो हम यहाँ जाएंगे, राउट मैं यूज़ करूँगा गेट मैथड, क्योंकि प्रोफाइल मैथड को एक्सेस करने के लिए जो रिक्वेस्ट मैथड हम यूज़ करने वाले हैं दैट इज गेट रिक्वेस्ट टाइप। उसके बाद मैं जाऊँगा एपीआई कंट्रोलर क्लास, एपीआई कंट्रोलर क्लास, और इस क्लास से हम कॉल करने वाले हैं प्रोफाइल मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास लॉगआउट के लिए, सो इसे भी हम कॉल करेंगे गेट रिक्वेस्ट के थ्रू लॉगआउट एपीआई कंट्रोलर क्लास, और इस क्लास से हम कॉल करेंगे लॉगआउट मेथड। सो सक्सेसफुली यहाँ पर हमने दो ओपन राउट्स डिफाइन किया, साथ ही साथ दो प्रोटेक्टेड राउट्स जो हमें नीड है उसे भी हमने डिफाइन कर लिया है। अगर मैं जाऊँ स्लाइड पे, तो ये जो हमारा 5th नंबर पॉइंट है, सक्सेसफुली ये भी हमने डन कर दिया है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करने वाले ऑल अबाउट एपीआई डेवलपमेंट प्रोसेस। अब यहाँ से जो हमारा कोर पार्ट है इस पूरे वीडियो का वो स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि रजिस्टर यूज़र एपीआई। अब इस एपीआई को यूज़ करके हम यूज़र को रजिस्टर करने वाले हैं अपने डेटाबेस में। तो सबसे पहले हमारे डेटाबेस में कोई भी टेबल एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम php artisan migrate कमांड यूज़ करेंगे, और उस कमांड को यूज़ करने के बाद जितने भी माइग्रेशंस हमारे इस फोल्डर में पड़े हैं सबसे पहले हम उन्हें माइग्रेट करने वाले हैं। मैं जाऊँगा प्रोजेक्ट टर्मिनल पे, php artisan migrate। अगर मैं जाऊँ डेटाबेस में, सो अभी फ़िलहाल ये एम्प्टी है, बट मैं एंटर प्रेस करने वाला हूँ तो हम देख पाएंगे वो सारे माइग्रेशंस माइग्रेट हो चुके हैं। अब यहाँ पर डेटाबेस में हमारे पास टेबल्स हैं। सो यहाँ पर टेबल्स में हमारे पास एक टेबल है दैट इज़ यूज़र्स। सो रजिस्टर यूज़र एपीआई को यूज़ करके, उस एपीआई को कंज्यूम करके हम यूज़र्स को रजिस्टर करने वाले हैं, सेव करने वाले हैं अपने इसी टेबल में। सो यूज़र को क्रिएट करने के लिए जो हमें डेटा की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। अगर आपके केस में अगर आपने कोई और फील्ड्स रखे हों लाइक फ़ोन नंबर और दूसरे तरीके के फील्ड हैं तो आप उन्हें भी यूज़ कर सकोगे। सो मैं जाऊँगा इस एडिटर में और हम ओपन करने वाले हैं एपीआई कंट्रोलर क्लास, एपीआई कंट्रोलर क्लास। सो यहाँ पर यूज़र क्रिएट करने के लिए जो हमें डेटा चाहिए दैट इज़ नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। सबसे पहले डेटा में हम वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं ताकि कोई भी रिक्वेस्ट इस मेथड को हिट करे तो जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज़ नेम, ईमेल एंड पासवर्ड वो उस रिक्वेस्ट में अवेलेबल होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके केस में कुछ और फील्ड्स हैं तो आप उन्हें भी यहाँ ऐड कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं 3 फील्ड्स के साथ ओनली जाऊँगा। सो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, और हम यूज़ करने वाले वैलिडेट मैथड। इस वैलिडेट मैथड के अंदर हम पास करने वाले एरे, और उस एरे के अंदर हम उन सभी कीज़ को मेंशन करने वाले हैं जो रिक्वेस्ट के दौरान हमारे पास अवेलेबल होंगे। सो जैसे कि रजिस्टर मैथड को हिट करने के पहले जो हम रिक्वेस्ट में पास करने वाले हैं दैट इज़ नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। सो यहाँ पर मैं वैलिडेशन रूल्स अप्लाई करने वाला हूँ। सो ईमेल, पासवर्ड, और उसके पहले जो हमारा जो फर्स्ट फील्ड है दैट इज़ नेम, और ये फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं। साथ ही साथ मैं इस रूल को कॉपी करेंगे,
ईमेल भी रिक्वायर्ड है एंड पासवर्ड ऑल्सो रिक्वायर्ड। सो सक्सेसफुल तरीके से ये जो हमारा फर्स्ट बेसिक फॉर्म वैलिडेशन रूल है दैट इज रिक्वायर्ड, ये हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ ईमेल पैटर्न्स के बारे में। लाइक अगर हमने कोई ईमेल एड्रेस पास किया अपने रिक्वेस्ट में तो वो एक वैलिड ईमेल पैटर्न होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक और रूल यूज करने वाला हूँ दैट इज ईमेल मीन्स यहाँ यूज करने वाले हैं हम पाइप सिंबल और ईमेल। सो इस तरीके से पाइप सिंबल को यूज करने से हमारे पास दो रूल्स हैं दैट इज रिक्वायर्ड एंड ईमेल। साथ ही साथ मैं एक और रूल यूज करना चाहूँगा, मैं दोबारा से पाइप यूज करूँगा एंड द रूल इज यूनिक एंड द टेबल नेम कॉल यूजर्स। इसका मतलब कि अगर हमने कोई यूज़र रजिस्टर किया है कोई स्पेसिफिक ईमेल वैल्यू से, सो इसका मतलब दोबारा से अगर मैं कोई यूज़र क्रिएट करना चाहूँ तो उस ईमेल से मैं रजिस्टर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि यहाँ जो वैलिडेशन रूल हमने इम्प्लीमेंट किया है दैट इज़ यूनिक। सो इसका मतलब हर एक यूज़र का हमारे यूज़र्स टेबल में जो ईमेल वैल्यू होगा वो यूनिक होगा। नेक्स्ट हम जाएंगे अपने पासवर्ड फील्ड में। रिक्वायर्ड के बाद हम एक और वैलिडेशन रूल इंप्लीमेंट करने वाले हैं दैट इज कंफर्म्ड। सो सक्सेसफुली ये था हमारा डेटा वैलिडेशन जो सही तरीके से हमने इंप्लीमेंट कर दिया है। एक बार जो डेटा हम पास करेंगे अपने रिक्वेस्ट में एपीआई कॉल करते वक्त अगर उन सभी वैलिडेशन मैसेजेस को अगर क्रॉस कर लेता है, हमारे पास कोई एरर नहीं है, तो हम यूज़ करने वाले हैं अपने यूज़र मॉडल के कॉन्सेप्ट को। और यूज़र मॉडल को यूज़ करने के बाद हम अपने यूज़र को सेव कर पाएंगे यूज़र्स वाले टेबल में। सबसे पहले हम उसे इंपोर्ट कर लेते हैं अपने मॉडल क्लास को। सो यूज़ यूज़र, और ये जो यूज़र आ रहा है एंड दिस यूज़र इज़ कमिंग फ्रॉम ऐप मॉडल्स। हम जाएंगे अपने रजिस्टर मेथड में और यहाँ पर हम यूज़र को क्रिएट करने वाले हैं। सो क्रिएट यूज़र, हम यूज़ करेंगे यूज़र मॉडल एंड कॉल करेंगे क्रिएट मेथड। इस क्रिएट मेथड के अंदर हम पास करने वाले हैं कि एरे, इस एरे के अंदर हमें पास करना है की वैल्यू पेयर्स, और यहाँ जो की होने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट डेटाबेस कॉलम्स। तो हमारे डेटाबेस में जैसे कि यूजर्स वाले टेबल में जो हमारे पास कॉलम्स हैं दैट इज नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। सो यहाँ पर अब इस नेम फील्ड के लिए हमें वैल्यू चाहिए। उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं दोबारा से रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। सो मैं उसे एक्सेस करूँगा यूजिंग रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, एरो ऑपरेटर एंड नेम। इसी तरीके से मैं इसे कॉपी करेंगे, हम पेस्ट करेंगे और यहाँ भी इसे पेस्ट कर देंगे। बट यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि जो हमने डेटा रिसीव किया है दिस इज़ नॉट ई नेम या ईमेल होगा हमारे पास एंड पासवर्ड। अब यहाँ पर हम थोड़ा ध्यान दें तो ये जो पासवर्ड फील्ड है जो हम रिसीव कर रहे हैं ये वैल्यू एक प्लेन टेक्स्ट वैल्यू है, ह्यूमन रीडेबल है। पर ये जो पासवर्ड फील्ड है जो हम सेव करते हैं अपने टेबल में वो एनक्रिप्टेड वैल्यू होनी चाहिए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इस वैल्यू को एनक्रिप्ट करेंगे। तो लावेल में हमारे पास एक फसाद है दैट इज हैश फसाद। हम उसे यूज करके उसके मेक मेथड को कॉल करेंगे और मेक मेथड को कॉल करने के बाद ये जो प्लेन टेक्स्ट का वैल्यू हम रिसीव कर पा रहे हैं इसे हम एनक्रिप्ट करेंगे। सो सबसे पहले हम उसे इंपोर्ट करेंगे। मैं जाऊंगा टॉप हेडर में और यूज एलिमिनेट। उसके बाद हम जाएंगे सपोर्ट फोल्डर और सपोर्ट वाले फोल्डर से हम जाने वाले हैं फसाड्स फोल्डर और उसके बाद हम लोड करने वाले हैं हैश। एक बार हमने सही तरीके से लोड कर लिया, इसका मतलब हम इस हैश फसाद को यूज़ करके हम कॉल करने वाले हैं मेक मेथड और यहाँ पर ये जो प्लेन टेक्स्ट वैल्यू है हम इसे कन्वर्ट करने वाले हैं एक एनक्रिप्टेड वैल्यू में। सो हैश हम कॉल करने वाले हैं मेक मेथड और इसके अंदर हम पास करने वाले हैं प्लेन टेक्स्ट वैल्यू। सो एक बार डेटा वैलिडेट हो गया, यूज़र क्रिएट भी हो गया, देन हम रिटर्न करने वाले हैं एक रिस्पॉन्स को। सो रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन और इस जेसन मेथड के अंदर हम पास करने वाले हैं एक एरे। सो हमारा जो फर्स्ट की है दैट इज स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास मैसेज यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। सो फाइनली हमने या जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था रजिस्टर एपीआई मेथड का वो सक्सेसफुल तरीके से हमने उसे इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब हम करने वाले हैं यूनिट टेस्टिंग ऑफ दिस रजिस्टर एपीआई। सो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं पोस्टमैन। पोस्टमैन एक टूल है जिस टूल को यूज़ करके हम एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करेंगे। PHP आर्टिसन सर्व यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। मैं इस URL को कॉपी करेंगे। कॉपी लिंक कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा पोस्टमैन में, हम इसे यहाँ पेस्ट करेंगे और जैसा कि जो APIs हमने डिफाइन किया है वह API.php में, सो यहाँ पर लिखे गए किसी भी API राउट्स को अगर एक्सेस करना हो तो जो हमारा बेसिक सिंटैक्स होता है दैट इज ऑल अबाउट, यहाँ पर होगा हमारे पास प्रोजेक्ट URL, उसके बाद होगा /API, एक प्रीफिक्स हमें ऐड करना है और उसके बाद होगा हमारा राउट नेम। सो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमें कॉल करना है रजिस्टर प्रोजेक्ट URL /API /register। मैं जाऊँगा पोस्टमैन में, ये हमारा प्रोजेक्ट URL है API एंड रजिस्टर। इस मेथड को कॉल करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। उसके बाद हम जाएंगे हेडर्स में और हम पास करने वाले हैं अपना फर्स्ट हेडर दैट इज एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन। सो एक बार हमने ये हेडर पास कर लिया, उसके बाद हम जाएंगे बॉडी के अंदर, हम फॉर्म डेटा सेलेक्ट करने वाले हैं और इसके अंदर हम पास करने वाले हैं की, जैसे कि नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। अब यहाँ पर हम पास करेंगे वैल्यूज को। सो मैं पास करने वाला हूं अपना फर्स्ट यूजर, ईमेल वैल्यू, पासवर्ड और फिलहाल अगर हमने डेटा पास नहीं किया है इस रजिस्टर API को कॉल करते वक्त क्लिक ऑन सेंड बटन, तो हमारे पास वैलिडेशन एरर मैसेजेस है। इसका मतलब ये जो कॉन्सेप्ट हमने इम्प्लीमेंट किया है ये वर्किंग है। नेक्स्ट हम और चेक कर लेते हैं ऑल अबाउट यूनिक ईमेल पैटर्न। सो यहाँ पर अगर मैंने सपोज सभी डेटा को पास कर दिया बट जो पैटर्न हमने यूज़ किया है अगर वो इनवैलिड है, क्लिक ऑन सेंड बटन, तो हमारे पास एक दूसरी टाइप की एरर मैसेज दैट इज द ईमेल फील्ड मस्ट बी अ वैलिड ईमेल एड्रेस। सो हम इसे पास करेंगे। अब हम क्लिक करने वाले हैं सेंड बटन पे, हमारे पास सारे डेटा अवेलेबल हैं, क्लिक ऑन सेंड बटन। तो हमारे पास एक और एरर है दैट इज द पासवर्ड फील्ड कंफर्मेशन डज नॉट मैच। ये एरर हमें ये बताती है कि हमने पासवर्ड वाले फील्ड में एक रूल अप्लाई किया है दैट इज कन्फर्म्ड। सो एक बार अगर ये रूल अगर हमने यूज़ किया है, इसका मतलब कि हमें एक और फील्ड रिक्वेस्ट के अंदर पास करनी है जिसकी वैल्यू जो होगी वो वही वैल्यू होगी जो ये पासवर्ड फील्ड कंटेन करता है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने पास किया है कन्फर्म रूल विद दिस पासवर्ड फील्ड, इसका मतलब जो हमारा रिक्वेस्ट है उस रिक्वेस्ट में हमें एक और एक्स्ट्रा की को पास करने वाले हैं जैसे कि पासवर्ड अंडरस्कोर कंफर्मेशन, और उस फील्ड के अंदर हम वही वैल्यू पास करेंगे जो हमने इस पासवर्ड फील्ड के अंदर पास किया है। मैं जाऊँगा पोस्टमैन में, इस फॉर्म डेटा के अंदर हम एक और की ऐड करने वाले हैं जैसे कि पासवर्ड अंडरस्कोर कंफर्मेशन। ये कंफर्म रूल जो हमने अप्लाई किया है वो इसलिए अप्लाई किया है ताकि किसी यूज़र को अगर हमने रजिस्टर किया है मीन्स इस रजिस्टर API को यूज़ करके तो पासवर्ड हमने 2 बार एंटर करवाया है, ताकि अगर गलती से अगर फर्स्ट टाइम पासवर्ड किसी ने कुछ भी डाल दिया तो दूसरे वाले में हम उसे चेक कर सकें। सो यहाँ पर पासवर्ड अंडरस्कोर कंफर्मेशन में अगर हमने वैल्यू को सपोज गलती पास कर दिया, क्लिक ऑन सेंड बटन, तो हमारे पास सेम एरर मैसेज है जैसे कि द पासवर्ड फील्ड कंफर्मेशन डज नॉट मैच। तो इस तरीके से जो हमने वैल्यू पास किया है हमें वही वैल्यू पास करनी है सेम। हमने पास कर दिया, क्लिक ऑन सेंड बटन, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। मैं जाऊंगा डेटाबेस में, क्लिक ऑन टेबल, ब्राउज, तो यहाँ पर हम देख पाएंगे हमारा जो फर्स्ट यूजर था सक्सेसफुली हमने उसे रजिस्टर कर लिया है। सो ये थी गाइस कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्टर यूजर API। तो हम जाएंगे अपने स्लाइड में और अभी हमने एक API क्रिएट किया है, हम इसे डन करने वाले हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करने वाले हैं लॉगिन API। सो लॉगिन API को यूज करके जो हम रिक्वेस्ट में वैल्यूज पास करने वाले हैं जैसे कि नेम मीन्स ईमेल एंड पासवर्ड, अगर एक बार हमने वो वैल्यूज पास कर दिया तो अपने कोड में हम यूज़र एग्जिस्टेंस को चेक करेंगे। अगर वो यूज़र एग्जिस्ट करता है जो हमने पास किया है एक वैलिड ईमेल के साथ, वैलिड पासवर्ड के साथ, तो हम यूज़ करेंगे सैंक्टम ऑथेंटिकेशन के टोकन के कॉन्सेप्ट को और हम एक टोकन जनरेट करेंगे, और वो जो टोकन हम जनरेट करेंगे उसे हम यूज़ कर पाएंगे अपने प्रोटेक्टेड APIs को एक्सेस करने के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉगिन API की इम्प्लीमेंटेशन को। मैं जाऊंगा एडिटर में,
और यहाँ पर API कंट्रोलर क्लास के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं लॉगिन मेथड। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इस मेथड को हिट करते वक्त जो हम रिक्वेस्ट में पास करने वाले हैं दैट इज़ ईमेल एंड पासवर्ड वैल्यू। सो सबसे पहले हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं ऑल अबाउट डेटा वैलिडेशन। सो रिक्वेस्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ वैलिडेट मेथड और इसके अंदर पास करने वाले हैं हम एक एरे। इस एरे के अंदर हमारे पास वो सारे कीज़ होंगे जो रिक्वायर्ड हैं जिनके ऊपर हम रूल्स अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं अप्लाई करना चाहूँगा ईमेल फील्ड के ऊपर एंड पासवर्ड फील्ड के ऊपर। सो जो ईमेल फील्ड है उसका जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है दैट इज़ वो रिक्वायर्ड है, साथ ही साथ वो एक वैलिड ईमेल पैटर्न होना चाहिए। नेक्स्ट हम जाएंगे इस पासवर्ड वाले फील्ड में और हम पास करने वाले एक सिंगल रूल दैट इज़ रिक्वायर्ड। सो इसका मतलब जब हम लॉगिन API को हिट करेंगे तो हमारे रिक्वेस्ट में ये दो वैल्यूज मैंडेटरी हैं। साथ ही साथ अगर डेटा हमने पास कर लिया, वैलिडेट हो गया, कोई एरर नहीं है, अब हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को यूज़ करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट को यूज़ करके सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो ईमेल हमने पास किया है अपने रिक्वेस्ट में क्या ये डेटाबेस में एग्जिस्ट है कि नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंप्लीमेंट करने वाला ईमेल चेक अगर यूज़र एग्जिस्ट है। इफ़ यूज़र एग्जिस्ट देन हम यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पासवर्ड वैलिडेशन। और एक बार सही तरीके से पासवर्ड वैलिडेट हो गया इसका मतलब यूज़र ईमेल एंड पासवर्ड दोनों के तहत एग्जिस्ट करता है। देन हम यूज़ करेंगे ऑथेंटिकेशन कॉन्सेप्ट का ये टोकन मेथड और वहाँ जनरेट करेंगे सैंक्टम टोकन वैल्यू। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं यूज़र मॉडल के कॉन्सेप्ट को, ताकि जो ईमेल वैल्यू हमारे पास रिसीव हुई है उस ईमेल वैल्यू के तरफ से हम ये चेक कर पाएँ क्या वो डेटाबेस में एग्जिस्ट है कि नहीं। सो यूज़र इक्वल्स टू यूज़र मॉडल और हम यूज़ करने वाले हैं वेयर मेथड। इस वेयर मेथड के अंदर हम पास करने वाले ईमेल की, साथ ही इस ईमेल को हम रिसीव कर पाएंगे अपने रिक्वेस्ट के थ्रू। सो रिक्वेस्ट एरो ऑपरेटर एंड ईमेल और हम यूज़ करने वाले हैं फर्स्ट मेथड। सो इस लाइन ऑफ कोड के जरिए हमने ये चेक किया कि ये जो ईमेल हमने पास किया है क्या वो डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो उस रिकॉर्ड को सिंपल ये फैच करके लेके आए। एक बार अगर इसमें डेटा हो इसका मतलब कि वो ईमेल एग्जिस्ट करती है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर इफ नॉट एम्प्टी ईमेल और यूज़र, अगर ये नॉट एम्प्टी है इसका मतलब यूज़र अवेलेबल है। अदरवाइज हम जाएंगे इस एल्स ब्लॉक में और रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन, मैं इसके अंदर एरे पास करूँगा और स्टेटस इक्वल्स टू फॉल्स, मैसेज इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स। सो सक्सेसफुली ये हमने एल्स ब्लॉक हैंडल कर लिया है। अब हम जाएंगे इस इफ ब्लॉक में, इसका मतलब यूज़र एग्जिस्ट है हमारे ईमेल के साथ। अब हम नेक्स्ट ऑथेंटिकेशन चेक यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ विद पासवर्ड। सो इफ मैं यूज़ करने वाला हूँ हैश फसाद और इस हैश फसाद से हम कॉल करने वाले हैं चेक मेथड जिसके अंदर हमें पास करना है वैल्यू एंड हैश्ड वैल्यू। सो इस चेक मेथड में जो फर्स्ट वैल्यू हमें पास करना है दैट इज़ ऑल अबाउट नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट वैल्यू। सो प्लेन टेक्स्ट वैल्यू हम रिसीव कर रहे हैं इस पासवर्ड वाले फील्ड में, जो कि हम गेट कर पाएंगे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करके एंड पासवर्ड की। नेक्स्ट वैल्यू जो हमें पास करनी है इस चेक मेथड के अंदर दैट इज़ ऑल अबाउट हैश्ड वैल्यू। सो वो हैश्ड वैल्यू अगर ये ईमेल एग्जिस्ट करती है तो जो हमारे टेबल में जो हमारे पास पासवर्ड वाले कॉलम है उस कॉलम के जरिए हम इस हैश्ड वैल्यू को रिसीव कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पास करने वाला हूँ यूज़र ऑब्जेक्ट और हम कॉल करने वाले हैं पासवर्ड। सो एक बार ये जो प्लेन टेक्स्ट वैल्यू जो हमने रिक्वेस्ट में पास किया है वो वैल्यू अगर डेटाबेस वैल्यू के साथ मैच कर जाए इसका मतलब यूज़र एग्जिस्ट। सो यूज़र एग्जिस्ट, अदरवाइज जो पासवर्ड हमने पास किया है वो इनवैलिड है। सो रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू एंड मैसेज equals to password didn't match।
सो यहाँ पर हमने एक और एल्स ब्लॉक हैंडल कर लिया। अब हम जाएंगे इस इफ ब्लॉक के अंदर। इसका मतलब यूजर एग्जिस्ट करता है उस वैलिड ईमेल के साथ एंड वैलिड पासवर्ड के साथ। अब हमें जो नेक्स्ट टास्क करना है दैट इज ऑल अबाउट टू जनरेट अ टोकन वैल्यू। हमें एक सैंक्टम टोकन जनरेट करना है और जनरेट करने के बाद हम रिस्पॉन्स में सेंड करेंगे ताकि उस टोकन को हम अपने प्रोटेक्टेड एपीआईज को कॉल करते वक्त यूज कर सकें। सो यहाँ पर मैं टोकन को जनरेट करूंगा। सो टोकन इक्वल्स टू यूजर ऑब्जेक्ट, ये यूजर ऑब्जेक्ट है और इस यूजर ऑब्जेक्ट को यूज करके हम कॉल करने वाले हैं क्रिएट टोकन मैथड। अब क्रिएट टोकन जो मैथड है उसे अवेलेबल करने के लिए अगर सबसे पहले मैं ओपन कर लूँ ऐप के अंदर मॉडल्स के अंदर user.php, तो जैसा कि मैंने डिस्कशन किया है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये इंटीग्रेटेड है मेन सैंक्टम ऑथेंटिकेशन हमारे इस एप्लीकेशन में। सो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि हमने API टोकन्स को यूज़ किया है। तो अगर इस पैकेज को हमने इस मॉडल के अंदर यूज़ कर लिया, इसका मतलब हम कॉल कर पाएंगे क्रिएट टोकन मैथड। अगर आपके केस में अगर आपने इस मैथड को कॉल किया है जैसे कि मीन्स क्रिएट टोकन, इस मेथड को कॉल किया है, अगर आपके केस में कोई एरर जनरेट हो रहा है, इसका मतलब आपका जो ऑथेंटिकेशन मॉडल है जिसके थ्रू आप ऑथेंटिकेट करने की कोशिश कर रहे हो उसमें ये हैश API टोकन्स मिसिंग है। सो मेक श्योर कर लें वो अवेलेबल होना चाहिए। सो क्रिएट टोकन, इस मेथड के अंदर हम पास करने वाले हैं अपना टोकन का नाम, जैसे कि मैं रखना चाहूँगा माई टोकन। और एक बार हमने टोकन जनरेट कर लिया तो ये काफ़ी फॉर्मेट्स के टोकन रिटर्न करती है। तो यहाँ से जो सिंपलेस्ट वाला टोकन है हम उसे रिसीव करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट प्लेन टेक्स्ट टोकन। सो सक्सेसफुली हमने टोकन जनरेट कर लिया है जिसका एक नाम हमने रखा है माई टोकन, और उन टोकन्स के फॉर्मेट में से हमने जो सिंपलेस्ट वाला टोकन रिसीव किया है दैट इज प्लेन टेक्स्ट टोकन। सो एक बार हमने टोकन जनरेट कर लिया, उसके बाद हम जाएंगे रिस्पॉन्स में। सो रिस्पॉन्स जेसन, और यहाँ पर हम पास करने वाले हैं स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू, मैसेज equals to login successful, and जो next की है most important की token। So successfully ये थी हमारी complete concept of implementation of all about login API method। So फटाफट हम एक quick testing करने वाले हैं। मैं जाऊँगा postman में, हम इस API वाले को कॉपी करेंगे, एक न्यू टैब ओपन करेंगे, हम इसे पेस्ट करेंगे। सो इस बार रजिस्टर की जगह पे हमें पास करना है लॉगिन, गेट रिक्वेस्ट की जगह पे हम पास करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। मैं जाऊँगा हेडर्स में और हम पास करने वाले हैं एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन। उसके बाद हम जाएंगे अपने इस बॉडी टैब में, सेलेक्ट करेंगे फॉर्म डेटा, हमें 2 की पास करना है, नेम मीन्स ईमेल एंड पासवर्ड। सो ईमेल एंड पासवर्ड, यहाँ पर मैं वही ईमेल करना चाहूँगा जो हमने रजिस्टर किया था। मैं इसे कॉपी कर लेंगे। हम इसे कॉपी करने के बाद मैं पास करूंगा इस ईमेल वाले फील्ड में, और फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं इनवैलिड पासवर्ड को पास करूं, क्लिक ऑन सेंड बटन, तो हम देख सकते हैं पासवर्ड डिडंट मैच। बट वहीं पे अगर मैं कोई दूसरी ईमेल यूज़ करूं जो कि ये भी एक इनवैलिड वैल्यू है, क्लिक ऑन सेंड बटन, इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स। सो यहाँ पर मैं पास करूंगा सही डिटेल, पासवर्ड इज फ्रॉम 1 to 7, आई थिंक 8 तक थी, 8 वैल्यू। यहाँ पर हमारे पास इस रिक्वेस्ट में इस बार ईमेल वैल्यू ऑल्सो ओके, पासवर्ड इज ऑल्सो ओके, ये दोनों सही वैल्यू हैं। क्लिक ऑन सेंड बटन, तो हम देख पाएंगे लॉगिन सक्सेसफुल, और यहाँ पर इस टोकन की में हमारे पास एक टोकन है एंड दिस टोकन इज नोन एज सैंक्टम ऑथेंटिकेशन टोकन। सो एक बार हमने टोकन जनरेट कर लिया। अगर मैं जाऊँ डेटाबेस टेबल में, क्लिक ऑन पर्सनल एक्सेस टोकन्स, मैं इसे क्लिक करूंगा तो हम देख पाएंगे हमारे इस टेबल में एक एंट्री हुई है, और यहाँ पर ID इक्वल्स टू 1 टोकनेबल टाइप ये मॉडल है। इसका मतलब हमने इस मॉडल को यूज करके टोकन को जनरेट किया है। टोकनेबल ID इक्वल्स टू 1 ये यूजर ID है जिस यूजर के थ्रू में टोकन को जनरेट किया है। ये टोकन का नाम है जो हमने कोड में मेंशन किया था, और ये टोकन का वैल्यू है। सो सक्सेसफुली हमने लॉगिन API भी क्रिएट कर लिया है। सो ये भी डन हो चुका है। यहाँ पर मैं एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करना चाहूँगा अपने इसी लॉगिन API में। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और अगर मैंने सपोज यहाँ जो टोकन जनरेट किया है, अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ
कॉपी करने के बाद अगर मैं एक न्यू टैब ओपन कर लूँ, ये हमारी फर्स्ट की है जो हमने जनरेट किया। आप देख सकते हो वन पाइप एक प्रीफिक्स है। उसके बाद अगर मैंने इसी लॉगिन डिटेल्स को दोबारा से यूज़ किया लॉगिन एपीआई के लिए, क्लिक ऑन सेंड बटन, तो हमारे पास एक सेकंड टोकन है विथ 2 एज अ प्रीफिक्स। यहाँ पर देख सकते हो 2 पाइप जो कि सेकंड प्रीफिक्स है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमने 2 टोकन्स जनरेट किए हैं। ये दूसरा नंबर है। अगर मैं क्लिक करूँ सेंड बटन, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। सो इस तरीके से अगर मैं जाऊँ टेबल में, रीलोड पे क्लिक करूं, तो यहाँ पर हमने इस मॉडल को यूज़ करके, इस यूज़र आईडी को यूज़ करके, इस टोकन के नेम को यूज़ करके हमने 4 टोकन्स जनरेट किए हैं। सो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगिन एपीआई। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑल अबाउट प्रोफाइल एपीआई। सो प्रोफाइल एपीआई सिंपल है बिल्कुल क्रिएट करना। अगर मैं जाऊँ प्रोफाइल मैथड में, ये एपीआई, ये जो मेथड है, ये एक प्रोटेक्टेड मेथड है। इसका मतलब कि इसको एक्सेस करने के पहले हमें रिक्वेस्ट में एक पैरामीटर पास करना है ऑथराइजेशन के नेम से, और उस ऑथराइजेशन की के अंदर हमारे पास जो वैल्यू होगी वो एक वैलिड टोकन वैल्यू होनी चाहिए। एक बार अगर हमने इनवैलिड वैल्यू पास किया तो ऑटोमेटिक तरीके से ये वहीं से रिटर्न हो जाएगा। अदरवाइज अगर हमारे पास एक वैलिड वैल्यू है तो ये मेथड के अंदर जाएगी, और हम मेथड के अंदर यूज़ करने वाले हैं ऑथ हेल्पर फंक्शन। ऑथ हेल्पर फंक्शन को यूज़ करके हम यूजर्स के प्रोफाइल डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। मैं जाऊँगा एपीआई कंट्रोलर क्लास, मैं जाऊँगा प्रोफाइल मेथड। जैसा कि हमने डिस्कशन किया कि अगर हमने कोई वैलिड टोकन पास किया अपने रिक्वेस्ट में, अगर वो वैलिड है तो वैलिड डिटेल्स के साथ हम इस मेथड को हिट करेंगे, और हिट करने के बाद हम यूज़ करने वाले हैं ऑथ हेल्पर फंक्शन, और उस ऑथ हेल्पर फंक्शन को हम कॉल करेंगे, यूज़र मेथड को हम कॉल करेंगे, और यूज़र के प्रोफाइल इंफॉर्मेशन को हम रीड करेंगे। यूज़र इक्वल्स टू ऑथ हेल्पर फंक्शन, और उसके बाद हम कॉल करेंगे यूज़र मेथड। यहाँ पर रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन मेथड, और इसके अंदर हम पास करेंगे एरे, और यहाँ पर एक एरर है, हमने पैरेंथेसिस छोड़ दिया है। रिस्पॉन्स जेसन स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू, और मैसेज प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर यूज़र, और यूज़र के अंदर मैं पास करने वाला हूँ यूज़र वेरिएबल। सक्सेसफुली ये कंप्लीट कोड है इस प्रोफाइल एपीआई मेथड का इम्प्लीमेंटेशन। मैं इसे सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैं जाऊंगा पोस्टमैन में, और इस एपीआई यूआरएल को मैं कॉपी करूंगा, एक न्यू टैब ओपन करूंगा, हम इसे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद जैसा कि हमारा जो प्रोफाइल एपीआई है वो एक प्रोटेक्टेड एपीआई है, गेट मेथड इज ओके, क्योंकि हम इस एपीआई को हिट करने वाले हैं गेट रिक्वेस्ट के थ्रू। हम जाएंगे इस हेडर्स टैब के अंदर, और हम फर्स्ट पास करने वाले हैं एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन। साथ ही साथ हमें एक और हेडर पास करना है विथ नेम ऑथराइजेशन। अगर हमने वो ऑथराइजेशन की पास नहीं किया, हम क्लिक करते हैं सेंड बटन, हम देख पाएंगे अनऑथेंटिकेटेड। इसका मतलब कि प्रोफाइल और लॉगआउट जो हमने कॉन्फ़िगर किया है इस ग्रुप के अंदर उनको कॉल करने के लिए, उनको एक्सेस करने के लिए हमें पास करना है ऑथराइजेशन की, और ना कि पास करना है उस ऑथराइजेशन की के अंदर हमें जो हमारे पास जो वैल्यू होनी चाहिए वो एक वैलिड टोकन वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पर इस एपीआई को कॉल करने के लिए मैं जाऊँगा लॉगिन एपीआई। सबसे पहले हम इस टोकन को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वापस से मैं जाऊँगा इस प्रोफाइल एपीआई में, मैं एक हेडर को ऐड करने वाला हूँ, दैट इज़ ऑथराइजेशन। एक बार हमने इस की को ऐड कर दिया, हम जाएंगे इस वैल्यू के अंदर, मैं पास करूंगा बीएरआर स्पेस अन टोकन वैल्यू। अगर मैंने इस टोकन को थोड़ा मिस्टेक कर दिया, जैसे कि जो लास्ट में 22 है, इसकी जगह मैंने 32 कर दिया जो कि इनवैलिड टोकन है, क्लिक ऑन सेंड बटन, अनऑथेंटिकेटेड। अब हम इसे वैलिड टोकन पास करते हैं। 22 मैं क्लिक करूँगा सेंड बटन, तो हम देख पाएंगे सक्सेसफुली हमने प्रोफाइल मेथड को हिट कर लिया है, और हिट करने के साथ हमारे पास एक वैलिड रिस्पॉन्स है, स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू, मैसेज इक्वल्स टू प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, और इस यूज़र के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास वो सारे वैल्यूज़ हैं। साथ ही साथ अगर हमें किसी स्पेसिफिक वैल्यू को रीड करना हो, फॉर एग्जाम्पल ID, तो हम जाएंगे अपने रिस्पॉन्स में। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है यूज़र आईडी को रिसीव करने का। यूज़र आईडी जो फर्स्ट है दैट इज यूज़र, ये एक ऑब्जेक्ट है, हम कॉल करने वाले हैं ID।
मैं इसे सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद अगर मैं क्लिक करूँ सेंड बटन तो हम देख पाएंगे यूजर ID इक्वल्स टू 1। सो ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड हम ऑथ हेल्पर फंक्शन को यूज करेंगे और हम कॉल करेंगे यूजर मेथड और उसके बाद हम कॉल करेंगे ID। इसे मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद क्लिक ऑन सेंड बटन तो हमारे पास सेम वैल्यू है। सो ये है गाइस हमारे प्रोफाइल API कॉन्सेप्ट। और जो फाइनल है इस पूरे कंप्लीट वीडियो का, दैट इज ऑल अबाउट लॉगआउट API। अब लॉगआउट API क्या है? सिंपल, लॉगआउट API का मतलब है कि अगर हमने उस मैथड को हिट किया, उस API वाल को हिट किया, तो जितने भी सेशंस उस यूजर ने क्रिएट किया था उन सभी सेशंस को, उन सभी टोकन्स को हमें डिस्ट्रॉय करना है। सो मैं चाहूँगा API कंट्रोलर क्लास में और इसके अंदर लॉगआउट मैथड के अंदर हम उन सभी टोकन्स को डिलीट करने वाले हैं। सो मैं यूज़ करूँगा ऑथ हेल्पर फंक्शन, यूजर मेथड और हम कॉल करेंगे टोकन्स मेथड। इसका मतलब जो करंट यूजर है, जितने भी उसने टोकन्स जनरेट किए हैं उन सभी टोकन्स को मैं करने वाला हूँ डिलीट। एंड फाइनली रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन। इसके अंदर मैं पास करूँगा एक एरे। सो स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू and message equals to user logout successfully। हम इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद मैं जाऊंगा पोस्टमैन में, इस API वाल को मैं कॉपी करूंगा, एक न्यू टैब ओपन करूंगा, मैं इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद रिमेंबर जो हमारी लॉगआउट API है ये भी एक प्रोटेक्टेड API है। सो इसे एक्सेस करने के लिए हमें पास करना है एक वैलिड टोकन वैल्यू। सो मैं इस टोकन को सिंपल हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे लॉगआउट API गेट मैथड, ये ओके है। हेडर्स के अंदर हम ऐड करने वाले हैं एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन और यहाँ पर हमें नेक्स्ट की पास करना है, दैट इज ऑथराइजेशन बियरर स्पेस टोकन वैल्यू। अगर हमने टोकन वैल्यू पास नहीं किया, क्लिक ऑन सेंड बटन अनऑथेंटिकेटेड। बट यहाँ पर जैसे हमने पास किया ऑथराइजेशन टोकन वैल्यू, हमने इस API को हिट किया। हिट करते हैं ये मेथड कॉल हुई। उसके बाद जितने भी हमारे ऑथ के टोकन्स थे, इसका मतलब जो करंट लॉग्ड इन यूजर है, इस टोकन के बेसिस पे उसके जितने टोकन्स थे उन सभी टोकन्स को हमने डिलीट कर दिया है। एक बार अगर टोकन्स को डिलीट कर दिया तो एग्जिस्टिंग टोकन्स को हम यूज़ करके कोई भी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन या किसी भी राउट को एक्सेस नहीं कर सकते। और हम क्लिक करने वाले सेंड बटन, यूजर लॉगआउट सक्सेसफुली। अगर मैं जाऊँ प्रोफाइल API में, हमने वही टोकन यहाँ पास किया है, क्लिक करें सेंड बटन अनऑथेंटिकेटेड, क्योंकि ये जो टोकन वैल्यू था वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। साथ ही साथ अगर मैं जाऊँ डेटाबेस टेबल में जहाँ पर हमने एक यूजर के मल्टीपल टोकन्स क्रिएट किए थे, जैसा कि हमने डिस्कशन किया था, उसके बाद अगर मैं इसे रीलोड करूँ तो हम देख पाएंगे हमने वो सारे टोकन्स जो हमने जनरेट किए थे वो हमने डिलीट कर दिया है। सो सक्सेसफुली गाइज ये थी हमारी कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगआउट API। सो फाइनली इस वीडियो में हमने बिल्कुल स्क्रैच से, लावल इंस्टॉलेशन से और सेटअप से लेके हमने सारे जितने भी हमारे APIs थे उनको हमने क्रिएट किया है। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। अगर आपने वीडियो बिल्कुल स्क्रैच से फॉलो किया है अप टू दिस एंडिंग पार्ट, तो आई एम 100% श्योर कि आप लावल वर्जन को इंस्टॉल करने के साथ साथ आप इनके APIs को बिल्कुल ईजी मेथड्स को यूज़ करके आप सैंक्टम ऑथेंटिकेशन पैकेज के साथ क्रिएट कर सकते हो। सो इस वीडियो को बनाने में गाइज हमारा काफ़ी एफर्ट लगा है। सो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं कोई और नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।